फ्रेंड्स, तो लास्ट टाइम हम जो डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे कि हम अपना फोकस कैसे बढ़ाएं। और आज मैं आपको वही चीज़ बताने वाला हूँ यहाँ पर कि देखिए, ये हमारे एंशियंट जो स्क्रिप्चर्स है उनमें से ली गई एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। और ये भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये चीज़ कही है कि व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एके कुरु नंदन बहुशाखा यरंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो व्यक्ति अपने गोल को लेकर के फोकस्ड रहता है, उसका व्यवसाय, उसकी आत्मा और उसकी बुद्धि, ये तीनों एक ही चीज़ पे होती है। अब मैं इन तीनों चीज़ों के बारे में आपको बताता हूँ कि यहाँ पर व्यवसाय से मतलब क्या है और आत्मा से और बाकी सब चीज़ों से मतलब क्या है। तो देखिए, व्यवसाय का मतलब होता है फ्रेंड्स जो काम आप कर रहे हो वो। दूसरी चीज़ है आत्मा। आत्मा वो चीज़ है जो कि आप, ये व्यवसाय हो गया। दूसरी चीज़ है आत्मा। आत्मा मतलब कि आपकी हार्ट भी वहीं पे, सोल भी वहीं पे, और बुद्धि मतलब कि आपका जो इंटेलेक्ट है वो भी वहीं काम कर रहा है। यानी ये तीनों चीज़ें जब एक ही चीज़ पर लग जाती है तो आप देखेंगे कि आपको अचीव होनी शुरू हो जाती है चीज़ें। एक्चुअली में दो ही तरीके के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो कि करते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं, और बाद में उसका इफेक्ट कुछ और होता है। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि तीनों चीजें एक साथ होनी चाहिए। व्यवसाय यानी कि जो काम आप कर रहे हैं वो, आत्मा यानी कि आपकी प्लेजर, आपकी सोल, और तीसरी चीज है बुद्धि यानी कि आपकी इंटेलेक्ट, योर जजमेंटल क्वालिटी जो आपकी है, वो सारी एक ही जगह पे होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि ये अचीव कैसे किया जाए। तो दोस्तों, इसको अचीव करने का बहुत ही सुंदर फॉर्मूला जो है वो श्री भगवद गीता में ही श्री कृष्ण ने बताया है। उन्होंने कहा है कि हमारी इंटेलेक्ट, हमारी जो नॉलेज है, हमारी जो पर्सनालिटी, उसके 3 लेयर्स ऑफ कॉन्शियसनेस होती है। आज मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक बार आपने अगर इस चीज़ को समझ लिया तो फ्रेंड्स आपके लिए अपने आप को फोकस करना बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए, सबसे नीचे जो है वो होता है हमारे 5 सेंसेस। 5 सेंसेस कौन कौन से हैं हमारे? वो है हमारा विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच, यानी कि देखना, सुनना, स्मेल यानी कि सुगंध, गंध महसूस करना, टेस्ट यानी कि जीभ से कोई चीज़ को चखना, और टच यानी कि किसी चीज़ को छूना। वो पांचों चीज़ें जो है, वो पांचों, इन पांचों जगह से डेटा इकट्ठा होता है, और वो डेटा इकट्ठा होकर के और कहाँ पहुंचता है? मन। ये मन वो है जो सेकंड लेयर ऑफ कॉन्शियसनेस है, और उस मन पर डिपेंड करता है कि आपकी बुद्धि, ये जो हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलेक्ट है, वो किस तरह से रिएक्ट करेगी। तो फ्रेंड्स, जब डिस्ट्रैक्शन होता है, जैसे अर्जुन को हुआ था, तो अर्जुन ने पूछा श्री कृष्ण से कि प्रभु आप मुझे बताइए कि मैं कैसे कॉन्सेंट्रेट करूं अपने आप को, क्योंकि मेरा मन तो, मैं नहीं चाहता हूं तो भी भाग जाता है। जैसा आप लोगों का होता है कि आप एक चैप्टर पढ़ते हो, आप एक पैराग्राफ शुरू करते हो, और उसको 2-3 मिनट पढ़ने के बाद आपका दिमाग कहीं और चला जाता है। वो इंस्टाग्राम में चला गया, या वो इंडिया के क्रिकेट मैच पे चला गया, या वो किसी फिल्म स्टार के डांस मूव्स पे चला गया, किसी गाने की बीट्स पे चला गया, या फ्रेंड्स से जो झगड़ा हुआ है, या किसी और अपनी जो कज़न है उसके बर्थडे पार्टी पे कहीं ना कहीं चला गया। वो बहुत दूर चला गया, अब उसको पकड़ के वापस लेकर के आना है। तो फ्रेंड्स, ये तरीका आप इस्तेमाल करोगे तो आपको हमेशा वो चीज़ सही से कर पाओगे। कैसे? कि हम जब, ये वाली सिचुएशन अर्जुन ने कृष्ण से पूछी कि भाई ये बताइए आप मुझे कि ये तीनों लेवल आपने बता दिए कि भाई यहाँ से तो डेटा आता है, और वो डेटा यहाँ पहुँचता है, और फिर वो हमारे जो जजमेंट है उसको, यानी कि हमारी निर्णय शक्ति को यहाँ पर प्रभावित करता है। पर मैं करूँ कैसे इसको? हाउ टू अचीव दैट? तो कृष्ण ने कहा कि ना तो तुम ये तीनों चीज़ों को एक साथ करोगे तो सक्सेसफुल होगे, और ना ही जो है उससे कोई रिजल्ट आएगा। तुम सिर्फ यहाँ कॉन्सेंट्रेट करो, बस यहाँ पर, ओनली हियर। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि डेटा जो आ रहा है आपके पांचों सेंसेस से, बस उसको कंट्रोल कर लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि वो चीज़ देखिए जो चीज़ आपके गोल को सपोर्ट करती है। जैसे अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उससे संबंधित बुक्स को पढ़िए, उससे संबंधित नोट्स देखिए, उससे संबंधित यूट्यूब वीडियो देखिए, उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो सारी देखिए। तो विजन कहाँ लग गया? उस एक्टिविटी में जो कि आपके गोल के लिए है। एनीथिंग विच इज कनेक्टेड टू योर गोल, एक्सेप्ट इट। Anything which is not connected to your goal, reject it completely like a poison। कि जिस तरह से आपने, आपका जो लक्ष्य है उससे संबंधित अगर कोई चीज़ नहीं है तो उसे देखना ही नहीं है, उससे पूरी तरह से जहर समझ के छोड़ देना है। सिर्फ वो देखिए जो आपके गोल को पसंद है।
इसी तरह से दोस्तों वो सुनिए जो आपको आपके लक्ष्य तक लेके जाए। तो जो भी एक्टिविटी, जो वॉइस है, जो भी आवाज़ है जो आप अपने कानों में सुनते हैं, क्या वो आपको आपके गोल, आपके लक्ष्य की तरफ लेके जा रही है? अगर हाँ, तो उसे सुनिए, अगर ना तो तुरंत छोड़ दीजिए उसे। तीसरी चीज़, स्मेल। आप क्या जो आप स्मेल कर रहे हैं उससे आपके गोल में कुछ फ़ायदा होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है तो छोड़ दीजिए। अब कैसे? कि जैसे मान लीजिए आप कहीं किसी जगह से जा रहे हैं और आपको बड़ा-सा ना छोले-भटूरे की या किसी स्पाइसी फूड की स्मेल आ रही है। आपका मन कर रहा है आप पानी पतासी, गोलगप्पे खा लो और आप बड़ी अच्छी-अच्छी स्पाइसी चीज़ खा लो, पिज़्ज़ा खा लो, बर्गर खा लो। लेकिन वैसा करने के बाद में होगा क्या कि आपका जो है वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होगा, आपको नींद आना शुरू होगी और आपके गोल से आप दूर चले जाओगे। तो इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है फ्रेंड्स इस जगह पे कि आप ये जो है ना, ये स्मेल आप इसको पूरी तरह से अवॉइड करिए और ये कोशिश करिए कि आप इस तरीके की स्मेल में कोई भी ध्यान किसी भी तरह से ना दें। तो आप ये देखेंगे कि जो चीज़ आपके गोल को कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, वो चीज़ आपको पूरी तरह से छोड़ देनी है। तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 3। नेक्स्ट दोस्तों इसी तरह से है आपका कि जो टेस्ट है, स्मेल और टेस्ट। अब खाना भी जो होता है ना, कई खाना बड़ा अच्छा लगता है, ये स्मेल से जुड़ा हुआ ही है। तो आप देखिए कि ऐसी स्पाइसी चीज़ें जो कि आपके शरीर को नुकसान करती है लेकिन टेस्टी लगती है, तो वो आपको आपके गोल में फ़ायदा करेगी या नहीं करेगी? छोड़ दीजिए। नेक्स्ट चीज़, टच। कई बार हम देखते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें टच होती है और उससे हमारा जो है ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स जो हमारी सेंसेशन है, बॉडी सेंसेशन, उसके प्रति भी सतर्क रहिए क्योंकि अगर किसी चीज़ को छूने से, किसी व्यक्ति को छूने से आपका ध्यान कहीं और जा रहा है, अभी रोकिए उसे। तो आप इन पाँचों सेंसेस से डेटा को जब अंदर नहीं आने देंगे, तो आपका जो सेकंड लेवल है मन, वो करप्ट नहीं होगा। जब वो करप्ट नहीं होगा, तो आपकी बुद्धि स्थिर रहेगी और गोल पर आपकी नज़र हमेशा बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स ये बहुत पावरफुल टेक्निक है कि आप तीनों चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, तीनों लेयर्स को, सतह को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ़ ये ध्यान रखिए कि आप जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो स्मेल करते हैं, जो खाते हैं और जो टच करते हैं, उनसे सिर्फ़ वही चीज़ आपके दिमाग में आए, मन में आए, जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ लेके जाए। चाहे वो कोई टीवी प्रोग्राम हो, तो क्या वो टीवी प्रोग्राम आपके स्टडीज़ में हेल्प कर रहा है? नहीं कर रहा है, छोड़ दीजिए। कुछ भी मूवी हो, कितनी भी सुपर हिट हो, कैसा भी हो। तो ये आप अगर किया आपने कि सिर्फ़ और सिर्फ़ बेसिक लेयर कि दिमाग में जो डेटा आएगा, उस डेटा को वहीं रोक दिया, तो आप ये देखिए आपका ध्यान हमेशा लगा रहेगा, आपका फ़ोकस हमेशा गोल को अचीव करने में लगा रहेगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ का थोड़ा आइडिया आपको लगा होगा। आने वाले चैप्टर्स में इस चीज़ के बारे में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। बस बने रहिए मेरे साथ में और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।